हेलो बच्चे, आप सभी कैसे? उम्मीद और आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग आदिकाल के कुछ कवि और उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। पहले है आदिकाल के पहले कवि है सरहप्पा। इनकी रचना क्या है? इनकी रचना है दोहा पद। हम लोग जैसे कि जानते हैं कि सरहप्पा जो है हिंदी के प्रथम कवि माने जाते। सरहप्पा क्या है? सरहप्पा हमारे हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। और इनको हिंदी का प्रथम कवि किसने माने? राहुल संस्कृत्यायन जी ने। राहुल संस्कृत्यायन जी ने इन्हें हिंदी के प्रथम कवि माने हैं। ठीक है। सरहप्पा जो है इनको एक और कवि हैं डॉक्टर वी भट्टाचार्य। इन्हें बांग्ला भाषा का प्रथम कवि है। डी भट्टाचार्य ने इन्हें सरहप्पा को बांग्ला भाषा का प्रथम कवि कहा। ये उतना नहीं, लेकिन ये पूछा जाता है कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है, तो राहुल संस्कृत्यायन जी ने सरहप्पा को हिंदी का क्या माना? प्रथम कवि माना। ठीक है। हम चलते हैं सबरप्पा। सबरप्पा क्या है? इनका क्या था? ये सबरप्पा इनके गुरु थे। सरहप्पा जो थे, सबरप्पा के गुरु कौन थे? सरहप्पा इनके गुरु थे। सबरप्पा के गुरु थे। और इनकी रचना की थी, इनकी रचना क्या थी? चार्या पद थी। इनकी रचना चार्या पद थी। इसमें आचरण संबंधित 106 पद, दोहे, छंद और मुक्त काव्य है। ठीक है। चार्या पद में क्या था? आचरण संबंधित 106 पद, दोहे और छंद मुक्त रचनाएं हैं। ये राजा धर्मपाल के समकालीन थे। सरहप्पा जो थे राजा धर्मपाल के क्या थे? समकालीन थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य थे। सबरप्पा क्या थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य थे। चलिए हम देखते हैं डोभिपा। डोभिपा इनकी रचना है डोमिप गीतिका। इनकी रचना है डोभिपा की रचना है डोमिपी गीतिका। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं देवसेन इनकी रचना क्या है? सर्वकाचार, लघुनय चक्र। देवसेन के बारे में आप लोग जानते हैं, जो सर्वकाचार है। क्या है देवसेन की रचना? जो सर्वकाचार है, ये क्या मानी जाती है? देवसेन की रचना सर्वकाचार है, जो हमारे ये हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। आगे देखते शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी क्या हिंदी की पहली रचना मानी जाती है सर्वकाचार, जो देवसेन की पहली रचना थी, हिंदी की पहली रचना मानी जाती है। अगला शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी की रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास। भारतेश्वर बाहुबली रास और बुद्धि रास। शालिभद्र जैसे पूछता है आपके एग्जाम में कि शालिभद्र सूरी की रचना क्या है? भारतेश्वर बाहुबली रास और बुद्धि रास। आशुक की रचना क्या है? चंद्रबाल रास, जो 1200 ईस्वी में लिखे गए। आशुक की रचना क्या है? चंद्रबाल रास। जिनधम सूरी की रचना है स्थूलभद्र रास। जिनधम सूरी की रचना क्या है? स्थूलभद्र रास। आशुक की रचना चंद्रबाल रास और जिनधम सूरी की रचना क्या है? स्थूलभद्र रास। विजय सेन सूरी की रचना क्या है? रेवत गिरिरास। विजय सेन सूरी की रचना क्या है? विजय सेन सूरी की रचना क्या है? रेवत गिरिरास, जो 1231 ईस्वी में लिखी गई। एक बार हम लोग इधर फिर से देखते हैं। सरहप्पा की रचना है दोहा कोश। राहुल संस्कृत्यायन जी ने हिंदी का इन्हें प्रथम कवि माना। सरहप्पा के गुरु सरहप्पा थे। इनकी रचना चार्या पद। और डोभिपा की रचना क्या है? डोभिपा गीतिका है। ठीक है। इनकी जो डोभिपा की जो रचना है, ये क्या थे? इनके गुरु थे विरुहप्पा। ठीक है। और डोभिपा की जो कुल 16 रचनाएं थी। डोभिपा की कुल 16 रचनाएं थी। देवसेन की प्रथम रचना है सर्वकाचार। ये हिंदी की पहली रचना मानी जाती है। शालिभद्र सूरी इनके रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास और बुद्धि रास। आशुक की रचना है चंद्रबाला रास। आशुक की रचना क्या है? चंद्रबाला रास, जो 1200 ईस्वी में लिखी गई। और जिनधम सूरी की रचना क्या है? स्थूलभद्र रास, जो 1209 ईस्वी में लिखी गई। विजय सेन सूरी की रचना है रेवत गिरिरास, जो 1231 ईस्वी में लिखी गई। सुमिति गनी इनकी रचना है
नेमिनाथ रास, नेमिनाथ रास। सुमिति गनी की रचना क्या है? नेमिनाथ रास, जो 1213 ईस्वी में लिखा गया। दलपत विजय आप लोग भी जानते ही हैं, दलपत विजय खुमान रासो, ठीक है। दलपत विजय की रचना क्या है? खुमान रासो। इसके बारे में आप लोग सभी जानते ही होंगे, दलपत विजय की रचना खुमान रासो, ठीक है। खुमान रासो के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। खुमान रासो को शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम जय काव्य का, खुमान रासो को जी जो रचना है, इनको हिंदी का प्रथम जय काव्य का। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल रासो साहित्य को क्या क्या स्थान नाम नहीं दिया। खुमान रासो जैसे थे बैवार रावल से लेकर राजा सिंह का वर्णन खुमान रासो में किया गया है। खुमान रासो जी रचना, इसको भी 3 भागों में बांटा गया। खुमान रासो की जो रचना है उसको 3 भागों में बांटा गया। खुमान रासो का प्रथम संस्करण 1810 से 1865 ईस्वी में, द्वितीय संस्करण का 1870 से 1890 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला हम लोग देखते हैं नरपति नाल्हा। नरपति नाल्हा इनकी रचना नाल्हा इनकी रचना क्या है? विशाल देव रासो। नरपति नाल्हा इनकी रचना क्या है? विशाल देव रासो, जो 1155 ईस्वी में। नरपति नाल्हा इनकी रचना विशाल देव रासो, जो 1155 ईस्वी में लिखे गए। सारंगधर इनकी रचना है हमीर रासो। जगनिक परमाल रासो। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चंद्रबरदाई आप लोग जानते हैं, पृथ्वीराज रासो की जो रचना है चंद्रबरदाई, ये क्या है? ये बहुत ही फेमस है। इसमें कितने हैं? इसको लिखा गया था 1193 ईस्वी में। पृथ्वीराज रासो की जो रचना है चंद्रबरदाई, इसको लिखा गया था 1193 ईस्वी में। और पृथ्वीराज रासो में कुल 61 कितने 61 सर्ग है। कुल सर्ग कितने हैं इसमें? कुल सर्ग है 61 और कुल समय कितने हैं? 69। कुल समय कितने हैं? 69। बचे हुए 8 सर्ग की रचना, जो पृथ्वीराज रासो के जो 8 सर्ग बचे गए थे, उन 61 तो लिखा ही गया था, जो 8 सर्ग बच गए थे उनकी रचना उनके पुत्र जालन ने की थी। इन्हें हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम महाकवि पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। हिंदी के प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई और प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। इसमें कुल 61 सर्ग थे और 8 सर्ग थे इनके पुत्र जालन ने इनकी रचना की थी, जो 69 सर्ग या 69 समय हो गए थे। पृथ्वीराज रासो को शुक्ल जी ने क्या माना? पृथ्वीराज रासो को शुक्ल जी ने छंदों का अजायब, पृथ्वीराज रचना जो है इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या माना? इनको छंदों का अजायब घर माना। पृथ्वीराज रासो को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छंदों का अजायब घर माना। और छप्पा चंद्रबरदाई का प्रिय छंद था, इसलिए डॉक्टर नामवर सिंह ने चंद्रबरदाई को छप्पे का वास्ता कहा। नामवर सिंह ने चंद्रबरदाई को क्या कहा? छप्पे का वास्ता कहा। और हमारे जो ये जगनिक है, इनकी जो रचना है परमाल रासो, इनको 1230 ईस्वी में लिखा गया। जो जगनिक की रचना है परमाल रासो, उसको 1230 ईस्वी में लिखा गया। इसमें कालाजर के परम देव के 2 वीर सरदार आल्हा और उल्हा की वीरता का, जो जगनिक है इसमें आल्हा और उदल की वीरता का चित्रण किया। जगनिक की जो रचना है परमाल रासो, इसमें आल्हा और उदल की वीरता का क्या किया गया? इसमें वर्णन किया है। ये दोनों कहाँ थे? महुआ के थे। आल्हा पर जगनिक की जो रचना है परमाल रासो, इसमें आल्हा और उदल का वर्णन किया गया है, चित्रण किया गया। ये दोनों कहाँ के थे? ये दोनों महुआ के थे। सर्वप्रथम परमाल रासो का प्रकाशन कहाँ मिलता? प्रकाशन फरुदाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने 1865 ईस्वी में आलाकंड नाम से करवाया था। 1920 में डॉक्टर श्याम सुंदर ने इनका परमाल रासो के नाम से नागरिक प्राचीन सभा काशी से प्रकाशन करवाया। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि परमाल रासो की जो रचना क्या है,
परमाल रासों की जो रचना है वो जगनिक है। इसमें आला और उदल दो वीरों की वीरता का वर्णन किया गया है। और वो क्या है, वो कहाँ के थे, वो मोमा के थे। 1920 ईस्वी में डॉक्टर श्याम सुंदर ने परमाल रासों को नागरिक प्राचीन सभा काशी से क्या किया, प्रकाशित किया गया। और इसमें जो जगनी की जो रचना है, इसमें क्या, ये गए पद में है। जगनी की जो रचना है ये क्या है, गए पद में है। ठीक है, चलिए एक और हमारा क्या है, भट्ट केदार इनकी क्या रचना है, भट्ट केदार की रचना क्या है, जयप्रकाश। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कि सरप्पा की रचना क्या है, दोहा कोश है। समरप्पा की रचना चारिया पद है। डोबीपा गीति है। देवसेन की रचना सर्वकाचार, लघुनय चक्र और दर्शन सार। शालिभद्र सूरी की रचना भारतेश्वर बल्ली रास और बुद्धि रास है। आशु की रचना चंद्रबाला रास जो 1200 ईस्वी में लिखे। जिन धर्म सूरी की रचना स्थूलभद्र रास है जो 1209 ईस्वी में लिखे। विजय सेन सूरी की रचना देवतगिरी रास है जो 1231 ईस्वी में लिखी। सुमितिगण इनकी रचना नेमिनाथ रास है जो 1213 ईस्वी। दलपति विजय इनकी रचना है हुमायूं रासो। नरपति नाल्हो की रचना क्या है, विशाल देव रास। और साधक धर की रचना क्या है, हमीर रासो। जगनी की रचना क्या है, परमाल रासो। और चंद्रबरदाई की रचना क्या है, पृथ्वीराज रासो। और भट्ट केदार की रचना क्या है, जयप्रकाश। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।